नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आज ये टीआरई 2 का पार्ट लास्ट यानी कि चौथा पार्ट आपका आ रहा है, जिसमें हमने प्रत्येक पार्ट में 20 से 21 क्वेश्चन कराया हुआ है। तो ये पार्ट आप देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बिंदु टी पर पीटी वृत्त की स्पर्श रेखा है और पीएबी वृत्त का छेदक है। यदि पी ए 9 सेंटीमीटर है और ए बी 7 सेंटीमीटर है तो पी टी के बराबर है। तो देखिए, एक आपके पास वृत्त है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है टी पर, जो कि पी से खींची गई है, ठीक ना, और एक छेदक रेखा है ये, जो ए और बी पर काटता है। पी ए दिया है 9 सेंटीमीटर है और ए भी दिया है 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए, इसमें हम कंडीशन लगा देंगे तो हो जाएगा पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। रख लीजिए, पी ए कितना है 9 सेंटीमीटर, पी बी कितना हो जाएगा 9 + 7 16, यानी कि पी टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 16। पी टी बराबर हो जाएगा √9 × 16, यानी कि आपका हो जाएगा 3 × 4। पी टी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ऐसे बन सकती है, देख लीजिए। और ये वृत्त है, बाहर एक बिंदु है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक पी ए हो गया, एक आपका पी बी हो गया। तो पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा। वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। एक ये हो गया, एक स्पर्शी और दूसरा प्रच्छेदक हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्या हों, प्रच्छेदक रेखाएं हों, ठीक ना। ये पी हो गया, ए बी, और ये सी और ये डी। तो आपका हो जाएगा पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो ये आपका एक हो गया, एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, और ये तीसरी कंडीशन। 3 कंडीशन बनती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा पी क्यू और पी आर युग्म खींचा जाता है। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। तो देखिए, एक वृत्त हो गया, ठीक ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5। अब यहाँ बाहर एक बिंदु है P, जो कि केंद्र से कितना दूर है, 13 सेंटीमीटर दूर है। और यहाँ पर एक स्पर्शीय में खींचा गया, एक स्पर्शीय हो गया, दूसरा स्पर्शीय आपका ये हो गया, ठीक है ना। आपका हो गया पी क्यू और पी आर, ये हो गया ओ। तो स्पर्शी को केंद्र से मिला देते हैं, स्पर्श बिंदु को, तो हो जाएगा 90 डिग्री। ये कह रहा है कि यह है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब आपसे कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2 × 1/2 पी क्यू ओ का क्षेत्रफल। तो आपका हो गया 1/2, तो रहेगा ही रहेगा, 2 × 1/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज,
1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक ना। ये क्षेत्रफल हमने लिख दिया है, तो आप यहाँ से 1/2 हटा लीजिए। आपका हो गया त्रिभुज PQO जो है उसका दुगना हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो एक हो गया 1/2, इसका क्षेत्रफल ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 2 गुणे 1/2 बेस कितना हो गया इसका 12 और हाइट कितना होगी 5, ठीक ना। आधार हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। चलिए, तो आपका हो गया 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 वर्ग सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 0 से बड़ा है या बराबर है a, b 0 से छोटा है या 90 के बराबर ऐसे हैं, तो साइन a बराबर दिया है 1/2 और कास b बराबर दिया है 1/2। तो हमें a प्लस b बताना है। तो साइन 1/2 किस पर होगा, यानी कि a बराबर हो गया 30 डिग्री, और कास 1/2 किस पर होगा 60 पर होगा, तो b बराबर हो गया 60 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, a प्लस b चाहिए, 30 प्लस 60 चाहिए, कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला लिखा है tan 2a बराबर काट a प्लस 60। तो देखिए आपका हो गया tan m इक्वल टू काट n, तो m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए 2a प्लस 60 बराबर कितना हो गया 90। तो हो गया 3a बराबर 90 माइनस 60 यानी कि 30, इसलिए a बराबर 10 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 डिग्री। इसको चेंज कर लेंगे, देखिए चाहे ऐसे इसको याद रखिए चाहे इसको चेंज कर लीजिए। tan 2a बराबर हो जाएगा काट 90 माइनस a प्लस 60, ठीक ना। इसको 10 लिख दीजिए, चाहे 10 हो गया, ठीक ना। तो इतना हो गया, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। 2a बराबर हो गया 90 माइनस a प्लस 60, इसको इधर ले आइए। 2a माइनस इधर माइनस a बनेगा तो इधर प्लस a, ये 90 हो गया, ये हो गया माइनस 60, ऐसे कर लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलिए। अगला आपका लिखा है साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2 कास थीटा। तो टेन थीटा का मान बताना है। तो देखिए साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2 कास थीटा, ठीक ना। तो हो गया साइन थीटा बराबर √2 माइनस 1 इंटू कास थीटा, इधर गया कॉमन कर लिए, यानी कि साइन थीटा बटे कास थीटा कितना हो गया √2 माइनस 1। तो ये हो गया टेन थीटा, कितना हो गया आपका √2 माइनस 1। ये पूछ रहा था ना, टेन थीटा का मान √2 माइनस 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लिखा है कास स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हो गया कास स्क्वायर थीटा और ये कितना हो गया 1/कास स्क्वायर थीटा। तो हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 1 हो गया 1 हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलिए।
अगला आपका क्या लिखा है, आपका लिखा है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2। तो वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए टेन थीटा प्लस काट थीटा का मान चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से अगर देखिए तो इसका मान सीधा लिख सकते हैं हम, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक ना, वैल्यू से सेटिस्फाई करा सकते हैं, और भी तरीका वो भी बता देंगे। तो ये आपका हो गया 1/√2 1/√2 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर हो गया 2/√2 यानी कि √2। ठीक है, तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया आपका टेन थीटा प्लस काट थीटा का मान। तो टेन 45 है, काट 45 है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। इसमें जो आपका है इसको ऐसे कर सकते हैं, देखें आपका हो गया, इसको √2 से दूसरा मेथड देख लीजिए, इधर मिटा देते हैं थोड़ा, चलिए नीचे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ ये आपका है साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √2। तो उसको √2 से भाग कर दीजिए, तो 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा 1/√2 कास थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इससे कंपेरिजन कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि एक साइन तो है आपके पास, एक साइन का मान ये हो गया, एक कास है आपके पास, एक कास का मान ये हो गया, क्योंकि 1 के बराबर है दोनों, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, 1/√2 हो गया। ठीक ना, तो ये हो गया। और चाहे इसको ए आप बना लीजिए, कास ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी बना लीजिए। ठीक है ना, तब भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये हो गया ना 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। नेक्स्ट पर चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है कास स्क्वायर 20 प्लस कास स्क्वायर 70 बट्टे में 2 साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 बराबर 2/के। तो आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 20 प्लस 70 90, यानी कि हो गया 1, और ये हो गया 2, ये भी हो गया 59 प्लस 31 90, तो ये भी हो जाएगा 1 बराबर 2/के। तो के इधर चला गया, के बराबर हो गया 4। ठीक है, कितना जाएगा 4। और भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए अगर मान लीजिए दिक्कत हो रही, देखें हो गया कास स्क्वायर 20 डिग्री, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री में। ठीक है, देखिए कास 70 को क्या लिख लेंगे, कास 70 को लिख लेंगे कास 90 माइनस 20, जो कि क्या हो जाएगा साइन 20 90 माइनस थीटा से, कास 90 माइनस थीटा से क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक ना, तो इसी से लिखा गया है ये, तो 4 हो जाएगा। वैसे नीचे वाला भी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए दो वृत्त का व्यास दिया है 36 और 20, ये व्यास है। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 18 और 10। आपसे कह रहा है जो ये वाला वृत्त है जिसकी परिधि इन दो वृत्तों के व्यास वाले परिधियों के योग के बराबर है। ठीक ना, तो यानी कि आपका जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 18 प्लस 10, कितना हो जाएगी 28 हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन, यदि 48 वर्ग सेंटीमीटर
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को दो गोलार्धों में संभाजित किया जाता है तो किसी एक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक ना। फिर आके इसको दो भागों में बांट दीजिए। दो भागों में बांट दिया गया है तो आपका 4πr² बराबर कितना दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो गोलार्धों में बांटेंगे तो दो गोलार्ध में इसको बांटेंगे तो एक का हो जाएगा। देखिए इसको दो गोलार्ध में जब बांट देंगे तो ऐसे ये बन जाएगा। ठीक ना। तो इसका हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। इसका भी हो जाएगा 3πr²। एक का बताना है तो आपको देखिए क्या मिला है 4πr² पता है तो केवल आप निकाल लीजिए 3πr²। तो आपका हो जाएगा 48/4 × 3 कितना हो गया 12 चौक 48 यानी 12×3 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। एक गोलार्ध का बताना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि हमें किसका मान बताना है 3πr² का। समझ में आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु होता है। शंकु की ऊंचाई h है। यह ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है। तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए एक बेलन है आपके पास, ये बेलन हो गया। ठीक है ना। इसके ऊपर क्या है एक इसी आधार का एक शंकु है जिसकी ऊंचाई आपको दे रखा है ये है। इसकी त्रिज्या r है तो ये r ही होगा ये त्रिज्या। ठीक है ना। हमें बेलन की हाइट बताना है तो देखिए इस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² h। और आपसे कह रहा है ये ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो इसका पूरा आयतन क्या हो जाएगा 1/3 πr² h का 3 गुना। ठीक ना। कुल आयतन हो गया ये कुल आयतन। तो इस आकृति का आयतन अगर हम लिखें तो लिखा जाएगा 1/3 πr² h और प्लस इस बेलन का आयतन शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन πr² कैपिटल H बराबर इस आयतन के बराबर हो जाएगा 1/3 πr² h का 3 गुना। ठीक है ना। तो आपका हो गया यहाँ से πr² h ये हो गया 1/3 था ही उसको उधर ले जाते हैं एक बार लिख देते हैं 1/3 πr² h प्लस πr² कैपिटल H। इसको इधर ले आइए तो πr² कैपिटल H बराबर क्या हो गया 2/3 πr² h। r² से r² कैंसिल पाई से पाई कैंसिल तो H बराबर क्या हो गया 2/3 स्मॉल h। यानी कि बेलन की जो हाइट पूछ रहा है हो जाएगा 2/3 h ये ऑप्शन। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंक गणितीय माध्य 15 है तो n बराबर है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1। ठीक ना। ये योग होता है n × n + 1 बाई 2 बाई क्या हो जाएगा 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग ये हो गया योग। तो औसत क्या हो जाएगा या माध्य क्या हो जाएगा चाहे औसत कहे चाहे माध्य क्या हो जाएगा हो जाएगा n + 1/2। इसी को n से भाग कर देंगे जो कि कितना है 15 है। इसलिए n बराबर 15 दूनी 30 -1 यानी कि 30 - ये कितना 29। कितने होंगे n
29 संख्याएं होंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आंकड़े के बहुलक और माध्यिका का अंतर 24 है, तो माध्यिका और माध्य का अंतर, तो देखिए आपका बहुलक बराबर होता क्या है, बहुलक बराबर होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक ना। तो बहुलक माइनस माध्यिका आपको दिया है, बहुलक माइनस माध्यिका, यहाँ से एक माध्यिका इधर आ गई तो क्या बचा, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो ये कितना हो गया, दिया है 24 बराबर हो गया 2 कॉमन माध्यिका माइनस माध्य, माध्यिका माइनस माध्य, भाग कर दीजिए तो हो गया 12, यानी कि जो आपसे पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माध्यिका माइनस माध्य पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये हो गया। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि कोई चर असतत मान x+4 x-7/4 x-5/2 x-3 x-2 x+1/2 x-1/2 और x+5x इज ग्रेटर देन 0 लेता है, तो आंकड़ों की माध्यिका। तो देखिए इसको पहले तो माध्यिका लेना है, पहले आर्डर में लिखेंगे, तो बड़े से हम छोटे में लिख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा इसमें क्या है, x+5 है, x+5, फिर क्या है, x+4 है, फिर क्या है, x+4 के बाद आपका हो जाएगा x+1/2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो गया x-1/2, ठीक ना। इसके बाद x-1/2 के बाद आपका हो जाएगा ये हो जाएगा x-5/2, ठीक ना। उसके बाद क्या बनेगा आपका, उसके बाद आपका ये होगा x-2, फिर उसके बाद होगा आपका x-5/2, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा ये हो गया, ये हो गया। अब आपका हो जाएगा इसके बाद x-3, फिर आपका हो जाएगा x-7/2, ठीक ना। ये आपके हो गए, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं। तो माध्यिका क्या होगी, 8 संख्या में माध्यिका होगा चौथा पद और प्लस 5वां पद, यानी कि 4th टर्म और 5th टर्म का योग बटे 2 होगा। तो आपका चौथा टर्म क्या है, 1 2 3 4, यानी कि x-1/2 और प्लस x-2 बटे 2, ये हो जाएगी माध्यिका, ठीक ना। तो आपका हो गया 2x माइनस, ये आपका हो गया 5/2 बटे 2, आपका हो गया x-5/4, पार्ट वाइज भाग कर देंगे तो सी ऑप्शन, इसमें एक ऑप्शन अच्छा नीचे है ये, चलिए तो सी हो गया आपका। आगे चलते हैं, यदि राधा ने अल्पावधि जमा के अंतर्गत 800 रुपये 73 दिन के लिए 7 से 1/2% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से बैंक में जमा किया, तो उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आपको पता है SI बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, ठीक ना। तो मूलधन कितना हो गया 800, दर कितना हो गया 7 9 14 15/2,
और गुणे 73 दिन, तो 73/365 और बट्टे में हो गया आपका 100, तो आपका हो गया 800 गुणे 15 गुणे 73/100 गुणे 2 गुणे 365, तो 73 से काट दीजिए, 5 बार जाएगा, कितना हो गया 1 2, ये 0 कैंसिल, 2 से हो गया 4, 5 से हो गया 3, तो कितना हुआ 4 गुणे 3 रुपये, यानी कि 12 रुपये, 12 रुपये हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 660 जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 है। दोनों मामलों में ब्याज की दर समान है, तो ब्याज की दर बताना है। तो 2 वर्ष का क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है, कितना है, SI आपको दिया है कितने वर्ष का, 2 वर्ष का कितना 660, 1 वर्ष का SI क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, ठीक है ना। CI देख लीजिए, 2 वर्ष का दिया है, कितना दिया है 696.30, तो देखिए CI क्या होगा, पहले वर्ष का तो 330 होगा, अगले वर्ष का भी 330 होगा, तो बचा जो ब्याज बचा वो कितना बचा आपका 660 हो गया, यानी कि बचा आपका 36.30। ये पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा ब्याज मिला ये पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है। तो दर निकाल लेते हैं, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। तो आपका ब्याज कितना एक्स्ट्रा 36.30 गुणे 100 बटे मूलधन कितना, इसके लिए 330 है मूलधन, और गुणे समय कितना है, अब इसके लिए तो समय हो जाएगा 1 वर्ष ना, क्योंकि पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज है, 1 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये आपका 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका 363 बटे में 33, तो 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 11, तो 11% आना चाहिए, 11%, तो ये आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, बीजक के क्रमिक बट्टे 20, 10 और 5 के तुल्य एकल बट्टा बताना है। तो देखिए 20, 10 और 5 3 बट्टे हैं, एकल बट्टा बताना है आपको। तो इसमें XY लगा दीजिए, x + y - XY/100, 2 अगर डिस्काउंट है तो उसका एकल डिस्काउंट ये बनता है, तो हो गया 20 + 10 - 20 गुणे 10/100, कितना हो गया ये 28% हो गया। इस 5 को फिर से नीचे ले आइए, फिर से इसमें क्या लगा दीजिए, यही रूल, तो हो गया 28 + 5 - 28 गुणे 5/100, 28 + 5 कितना हो गया 33, माइनस 5 × 8 = 40 और 5 × 2 = 10, 4 = 14/100, तो हो गया 33 - 1.4, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 31.6%। तो एकल बट्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब भी 2 आपको बट्टे दिए गए हैं, 3 दिए गए हैं, तो ऐसे ही लगाइए। 3 वाला भी फार्मूला है, लेकिन आप ऐसे ही करिए। 3 वाला फार्मूला एक साथ हम लगा सकते हैं, लेकिन 2 का 2 करके लगाइए, ज़्यादा सही है। 2 समतुल्य बट्टे हैं, x% और y% आपको 2 क्रमिक बट्टे दिए हैं, इसका समतुल्य बट्टा ये हो जाएगा, समतुल्य बट्टा ये हो जाएगा। चाहे आप x% y% का 2 डिस्काउंट लीजिए, चाहे एक ही डिस्काउंट इतने का ले लीजिए, ठीक है ना। 3 वाला मैं लिख दे रहा हूँ, आपको फार्मूला अगर चाहिए तो हो जाएगा x + y + z, ठीक ना, माइनस XY
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 और प्लस एक्स वाई जेड बटे 100। यहाँ पर 100 और आ जाएगा 1000। ठीक ना, ये सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो ऐसे आप दो दो का ही लगाइए, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 ही लगाइए, ज़्यादा सही है। अगले क्वेश्चन पर चलिए, अगला देखिए। 5 बैलों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है। 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत है 4200 रुपये। एक बल्ला एक गेंद का बताना है। तो 5 बैट प्लस 18 बॉल 5x प्लस 18y बराबर 6500। 2 बॉल प्लस 20y बराबर 4200। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से, तो एक समीकरण हो गया 10x प्लस 18y बराबर 65 दूना 130 यानी कि 13000। इसे कर देंगे, हो जाएगा 10x प्लस 100y बराबर 42 यानी कि 0 0 5 दूना 10 5 चौक 20 20 1 21,000। ठीक ना, घटा दीजिए, माइनस ये कैंसिल हो गया, ये घटेगा आपका, तो आपका बन जाएगा 82y बराबर, इसमें से घटेगा तो 13000 घट जाएगा 21,000 में से, तो आपका हो गया 7 और 1 8,000। ठीक ना, इसलिए y बराबर क्या हो गया 8000 बटे 8200। सॉरी, यहाँ पर देखिए गुणा में गलती हो गई है थोड़ा सा, तो इसको मिटाते हैं। ये 18 दूना 36 हो जाएगा, 36y। ये एक छोटा था, बाकी सही है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपका हो गया 100 में से 36 घटा दीजिए, तो कितना हो गया 64 हो गया। 64y बराबर, इधर आपका आ गया 8000, तो y बराबर हो गया 8000 बटे 64। काट दीजिए, 8 8 64 हो गया 1000। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 125। तो हमें किसका मिल गया, गेंद की कीमत मिल गई। तो किसी एक में 125 ये मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक ना, और बल्ला का भी निकाल लेते हैं। देखिए क्या था समीकरण, इसमें रख लीजिए किसी एक में। ठीक ना, तो यहाँ रख देते हैं, तो हो गया 2x प्लस 20 गुणे 125 बराबर 4200। तो यहाँ से x सॉल्व कर लीजिएगा आप, हो जाएगा 850। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेचता है, तो उसका मुनाफा कितना है। तो 615 में ख़रीदा है और कितने में बेचा है, CP है 615 और बेचा कितने में है, 820 में बेचा है। तो घटा देंगे तो लाभ मिल जाएगा। ये हो गया 5 0 2, 205 का लाभ है। 205 का लाभ है किस पर, 615 पर, गुणे 100। अगर देखें तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 100 बटे 3 यानी कितना हो गया 33.33%। बी ऑप्शन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM, ये क्वेश्चन देखिए। एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के ATM पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं और चौथा अंक 0 या 9 है। उस हैकर को पिन का पता करने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे। तो देखिए ATM पिन में अंक कितने हैं, 4 अंक का पिन है, 4 अंक का पिन है। ठीक ना, 4 अंकों का पिन है। 3 से 8 इसमें आ सकता है, 3 से 8
यानी कुल कितने अंक हो गए, 6 अंक। इसमें 6 अंक आ सकते हैं, इसमें भी 6 अंक आ सकते हैं पहले दो अंक 3 से 8 तक। फिर उसके बाद इस वाले में तीसरे वाले के बारे में कहा नहीं है, तो इसमें क्या आ सकता है 0 से लेकर 9 तक, यानी कितने अंक, 10 अंक आ सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद चौथे अंक में क्या आएगा, 0 या 9 आएगा, यानी कि 2 प्रकार से इसमें अंक आ सकते हैं। तो 6 गुणे 10 गुणे 2, तो कुल कितने प्रकार उसे कितना प्रयास करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा 36 गुना 72, 720 प्रयास करने पड़ेंगे। ठीक है ना, 720। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 12√5 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई पता करना है। तो देखिए, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। अब इसका तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करना, तो 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिभुज का ऐसा कोई प्रकार दिया नहीं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका लगेगा हीरोज फार्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये लगेगा। अब अगर हम तीसरी भुजा मानते हैं तो यहाँ पर एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा देखिए ऑप्शन से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला ऑप्शन लिया, तो इसका एस क्या आएगा, इसका एस आएगा 8 + 9 और +5, ठीक ना। तो 17 × 5 = 22 और बट्टे 2, तो आपका हो गया 11। अगर 11 आ गया तो यहाँ 11 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कहीं 11 दिखना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आएगा, तो यानी कि पहला ऑप्शन कैंसिल कर देंगे। दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा क्या आएगा, 8 + 9 तो 8 17 9 26 बट्टे 2, यानी कि कितना हो गया, 13 हो गया। अब 13 आ गया तो 13 भी यहाँ पर आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो अगला आपका देखिए यस बराबर क्या आ जाएगा, 8 + 9 और +7 बट्टे 2, कितना आ गया, 12। ठीक है, 12 आ रहा है। अब 12 से चेक कर लेते हैं, यस 12, और यानी कि भुजा 7 से सी ऑप्शन से। तो देखिए अंडर हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 12 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 3, और 12 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये हो गया अंडर 12 गुणे 5, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, 12√5। तो कौन सी भुजा हो जाएगी, सी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ 50 संख्याएं दी हुई हैं, प्रत्येक संख्या से क्या घटा दिया गया, 53 घटा दिया गया। तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का माध्य क्या हो गया, -3.5। तो दी गई संख्याओं का माध्य बताना है। तो दी गई संख्याओं का माध्य हो जाएगा आपका 53, माइनस में आ रहा तो +3.5, कितना हो गया, 56.5 हो जाएगा ये, ठीक है ना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दो भाइयों की उम्र का अनुपात क्या दिया है, 4:3 दिया है। यदि बड़ा भाई छोटे से 6 वर्ष बड़ा है तो कितने का डिफरेंस अनुपातिक रूप से 1 का, तो 1 बराबर हो गया 6, इसलिए दोनों भाई की उम्र बताना है। तो 4 बराबर हो जाएगा 24 और 3 बराबर हो जाएगा 18। तो 24 और 18 वर्ष के हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला देखिए आपका लिखा 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 ... 1 - 1/n का मान, ठीक है ना। तो आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए यहाँ बनेगा, एक में से ऐसे लिखा 1 - 1/2 लिखा है, फिर लिखा है 1 - 1/3, लिखा 1 - 1/4, फिर ... फिर क्या लिखा 1 - 1/n, ठीक ना। तो यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 3/4, ऐसे चलेगा ये। लास्ट में बचेगा n - 1/n। तो ऐसे कट रहा, ऐसे कट रहा, तो यहाँ अंश बचा, तो यहाँ क्या बचेगा हर, तो क्या हो जाएगा 1/n बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। मूलों -1 और 4 वाले द्विघात समीकरण, यानी कि एक मूल्य है एक मूल्य है, तो समीकरण क्या होता है, x² - अल्फ़ा + बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाता दो का समीकरण अगर आपके मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो दो मूल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1 + 4 इंटू एक्स अल्फ़ा बीटा, यानी कि -1 और गुणे 4 बराबर 0। तो हो गया एक्स स्क्वायर -3x और -4 बराबर 0। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका आज का, अच्छा हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन अच्छे हैं, ये TRE 2 का क्वेश्चन है। आज ये चौथा पार्ट था, आज ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद TRE 1 का क्वेश्चन आएगा, 4 पार्ट वो भी होंगे 20-20 क्वेश्चन के। हालांकि इसमें हमने जो GS में क्वेश्चन आता है उसको भी शामिल कर लिया है। तो ये 8 क्वेश्चन 80 वैसे आया था प्लस 8 क्वेश्चन GS के, तो कितना हो गया, 88 क्वेश्चन हो गया। ठीक ना। तो ये आपका हो गया सेशन समाप्त। है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों के लिए। धन्यवाद।